गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर आपकी है 58 जो कि 20 नवंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में भी हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? आपने पूछा होगा ना, पूछते आप लोग कि भाई वेट कितना है, तेरा मास कितना है। तो वेट और मास एक्चुअली क्या होता है? वी नो दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। इनर्शिया आपको पता ही है, ठीक है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन, यानी कि हमारी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कितना मैटर कंटेन रख रखा है, उसको हम कहते हैं मास। और वेट क्या होता है? वेयर इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए प्लेस इज द फोर्स विच विद विच द सिलेशियस बॉडी, यानी कि अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो अर्थ अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स के साथ, वो हमारा क्या है? वेट है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस, यानी कि जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता है जगह चेंज होने के साथ, जो आपका वेट है वो चेंज होता है। चलिए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पे ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है और अर्थ पे कितना होता है वो जान लेते हैं हम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एम मान लिया हमने और वेट हमने मान लिया मून का कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू और साइड में एम। लेट द मास ऑफ मून कैपिटल एम एंड रेडियस आर, एम जो है साइड में, एम जो है वो मून के लिए। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी डब्ल्यू एंड मास ऑफ द अर्थ। अब हमने अर्थ का भी लिया तो ये वेट ले लिया और ये मास ले लिया और ये रेडियस, तीन चीज़ ले लिया अर्थ की। तो यहाँ से भी हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दूसरी इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब हम इसका रेशो निकालेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई, जब आप इसको करोगे तो बेटा जी से जी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो और आर से भी नहीं, आर कैंसिल नहीं होगा, ये आपका एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका ये बच गया। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन थर्ड, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें मास भी पता है और अर्थ का रेडियस भी पता है, मून का भी पता है, सब कुछ पता है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको आंसर मिलेगा 1/6, यानी कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून है इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका वेट अर्थ पे 48 न्यूटन है तो आपका जो वेट है वो मून पे जाके 8 न्यूटन रह जाएगा, यानी कि अर्थ पे जो आपका वेट होगा वो इसका 6 गुना होता है, 6 टाइम्स होता है। 8 6 48 होता है ना, तो ये 6 टाइम होता, ठीक है। तो ये चीज़ वही है, 1/6 का मतलब भी वही है। 1/6 का मतलब ये है कि अर्थ पे कि मून पे जो हमारा वेट होगा वो अर्थ का 1/6 होगा, ठीक है। यहाँ फिर आप ये कह सकते हैं कि जो अर्थ पे हमारा वेट है वो मून का 6 टाइम्स है, ठीक है। तो 1/6 ये आता है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। वेट इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ें होती हैं वेट के पास। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन सिलेशियस बॉडी चेंज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सिलेशियस बॉडी एक्टिंग अपॉन इट, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही उसका वेट चेंज होता है। वाइल इट्स मास डज नॉट चेंज, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। Therefore, weight of an object on the moon will be equal to the gravitational force of the moon acting on the object. Mass of the moon is less than the earth. जो moon का mass है वो earth से कम है. It will exert lesser gravitational force. अब जब कम है तो फिर gravitational force भी कम लगेगा. Hence, your weight will be lesser at moon than earth. जब देखिए, जब उसका मून का मास कम है, मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो फिर आपको वेट भी कम लगेगा, ठीक है। यूनिट ऑफ मास केजी होती है और यूनिट ऑफ वेट होता है न्यूटन में। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, इट्स वेट ऑन अर्थ विल बी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, यानी कि ये तो मास है और वेट निकालने के लिए हम करते हैं जी से मल्टीप्लाई, एम इंटू जी, यानी कि 10 इंटू 9.8 98 न्यूटन। ये आपका मास है 10 kg और आपका वेट हो गया 98 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर ऑन मून और अर्थ? कहाँ पे होगा बेटा कम? मून पे होगा, ठीक है, मून पे होगा। आप लिखेंगे ऑन मून। अब आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तो आप एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कि कम क्यों होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखिए, बस क्वेश्चन आपका
देखिए वेयर विल बी द मास, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, वेट मुझे लगा वेट है, मास तो हमारा कहीं भी चेंज ही नहीं होता है, ठीक है, तो दोनों जगह सेम ही रहेगा। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद इन द चेंज इन इट प्लेस, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आप यहीं पे लिखेंगे, सेम होता है, क्यों होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद इन द चेंज इन प्लेस, तो ये आपका हो जाएगा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी द इनर्शिया, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन, ठीक है, यहाँ तक लिखे। फिर आप यहाँ से लिखेंगे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद इन द चेंज इन प्लेस, ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से होता है। फर्स्ट आंसर हो गया आपका। यहाँ पे पूछा है ना कि दोनों में से कौन आएगा अर्थ पे पहले, तो आप लिखेंगे कि बोथ विल, यहाँ पे लिखेंगे बोथ विल बी द, वेयर विल बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर ऑन मून और अर्थ, तो यहाँ पे आपका बस यही होगा, ठीक है, दोनों जगह बराबर ही रहेगा आपका। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ड्राइव ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून कंपैरिजन विद डेट ऑफ अर्थ, तो आप सेकंड में ये आपको पूरा आंसर यहाँ से लिखना पड़ेगा, ये जो आपको पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है आपको सेकंड का आंसर पूरा यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये नीचे वाली लाइन नहीं लिखिएगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा 1/6 तक, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स विच इज टेकन एन अदर प्लैनेट, यानी कि दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं तो कौन सी चीज़ है, तो यहाँ पे लिखेंगे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू, आप सिंपल लिख लीजिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, आंसर आप लिख लीजिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही यही एक फैक्टर है। फोर्थ है आपका, द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन मून इज 100 न्यूटन, वॉट विल बी इट्स हिज वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे क्या होगा, तो इसके लिए आप सबसे पहले बेटा फोर्थ क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले तो ये लाइन लिखेंगे, ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद में आप लिखेंगे मून पे कितना है उसका 10 न्यूटन, तो फिर यहाँ इसके नीचे आप लिखेंगे 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ, ठीक है, वेट ऑन अर्थ ऐसे लिख लेते हैं। अब ये जो 6 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बेटा कितना आ जाएगा आपका 60 न्यूटन, तो यानी कि आपका जो अर्थ पे जो वेट है वो आपका कितना हो जाएगा 60 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, थैंक यू।